नमस्कार दोस्तों, मैं नील शर्मा आप सभी का आपने अपने YouTube चैनल NS क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अपना 11th क्लास का चैप्टर जो सेट था वो कंप्लीट हो चुका है और अभी तक आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर देखें। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3 है मैट्रिक्स। आज अपन पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले ये जानेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या है। कि मैट्रिक्स जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही बात आती है कि जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी सर। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो एक संख्याओं का या वस्तुओं का क्या है, उनका एक क्रमबद्ध व्यवस्था, उनकी क्या है एक व्यवस्था, चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे वो संख्याएं हों, चाहे वो कोई फलन हो, उनकी जो एक व्यवस्था है उसी को अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, मतलब आव्यूह। क्या बोलेंगे, आव्यूह। संख्याओं का या फलनों का या वस्तुओं का एक व्यवस्था जो है उसको ही अपन क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर और ऑब्जेक्ट और फंक्शन। ठीक, कि वस्तुओं का हो या संख्याओं का हो या फलनों का हो, इनकी एक व्यवस्था जो है वो ही क्या कहलाएगी, आव्यूह। तो यहाँ तक जो है मेरे को लगता है कि सबको समझ में आ गया होगा कि वस्तुओं का और नंबरों को अगर एक व्यवस्था के रूप में जचा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स। अब अपन क्या करते हैं कि सर, अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये व्यवस्था किस प्रकार होगी। तो जो ये व्यवस्था है ये क्या होगी, या तो इनको एक पंक्ति और स्तंभों के रूप में जचा देते हैं। क्या कहते हैं कि वह नंबरों को और वस्तुओं क्या करेंगे, एक पंक्ति और स्तंभों के रूप में जचा देंगे। क्या करेंगे, जैसे अपन ले कोई मैट्रिक्स ए, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल अक्षर से किया जाता है और क्या करते हैं, उनको कॉलम और रो के रूप में जचा देते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये क्या हो गई अपने पास एक मैट्रिक्स। कि जो ये अपने को अल्फ़ाबेटिक नंबर दिए थे इनको क्या कर दिया अपन ने, एक व्यवस्था के अंदर जचा दिया, रो और कॉलम के अंदर। तो अपने पास ये क्या प्राप्त हो गई, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन वो क्या करते हैं, इसको कैपिटल अक्षर से डिनोट करते हैं और बड़े कोष्टक के अंदर अपन इसको लिख देते हैं। दूसरी बात, अगर अपन ऐसे नहीं लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ये भी अपने को क्या प्राप्त हो गई, एक मैट्रिक्स। या अपन इसको डिनोट करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, दो लाइन इधर ए बी सी डी ई एफ और दो लाइन इधर। एक लाइन नहीं, एक लाइन अगर आप कर देते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगा, डिटर्मिनेंट। और दो लाइन से करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होगी, एक मैट्रिक्स, आव्यूह। दूसरी बात, मैट्रिक्स के अंदर ही जो इम्पोर्टेंट है और जो मैट्रिक्स और जो डिटर्मिनेंट है, इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस जो जिससे अपन पता चलाते हैं कि ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है, तो वो बात है अपने पास कि मैट्रिक्स का अपने को कोई भी मान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक व्यवस्था। और डिटर्मिनेंट है उसका अपने को कोई न कोई निश्चित मान प्राप्त होगा। तो इसके अंदर अपन नोट लिखें तो वो होगा कि आव्यूह का मतलब मैट्रिक्स का
कोई हल या मान प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक व्यवस्था है जिससे कि अपन नंबरों को या वस्तुओं को या फलनों को क्या करते हैं, पंक्ति और रो के रूप में जचा देते हैं। अब अपन देखें कि ये जो बी है इसकी जगह पर कोई फलन भी लिख सकते हैं, साइन एक्स लिख दिया या कोस एक्स लिख दिया, टेन एक्स, कोट एक्स और सेक एक्स और साइन एक्स। अपन इसको फलन भी लिख सकते हैं। इसको जरूरी नहीं है यहाँ पे कोई संख्या ही हो, यहाँ पे फलन भी हो सकता है, कोई वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो ये क्या हो गया, अपना मैट्रिक्स की जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो हो गई कि वस्तुओं का या नंबरों का या फलनों का एक व्यवस्था, वो क्या होगी अपने पास, मैट्रिक्स। अब अपन को क्या करें कि किस प्रकार सर इसको जचाते कैसे हैं, वो अपन ये प्राप्त किया कि ए इस प्रकार कॉलम और रो के रूप में जचा देते हैं। दूसरी बात, इसको अपन ये जो व्यवस्था है ये स्क्वायर फॉर्म भी हो सकती है और रेक्टेंगुलर फॉर्म भी हो सकती है। मतलब इसको अपन स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अपन ने ये कौन सी फॉर्म हो गई, आयताकार। अब अपन इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखें तो ए बी सी और डी, ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसका ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स से अपन बता सकते हैं कि किसी भी आव्यूह के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। कोई मैट्रिक्स ले लें अपन ए और इसके एलिमेंट ले A11, A12, A13, आगे चलता रहेगा A1J, ऐसे ही A21, A22, A23 चलता रहेगा A2J, ऐसे ही आगे चलेगा I1 ये आ जाएगा I2, ये आ जाएगा I3, ऐसे ही चलता रहेगा I और J। ये अपने पास एक जनरल फॉर्म में क्या आ गई, मैट्रिक्स को अपन ने डिनोट कर लिया। अब अपन क्या करेंगे कि जो ये वाली है इसको अपन बोलते हैं खड़ी लाइन को कॉलम, क्या बोलेंगे, कॉलम। और जो तिरछी लाइन है इसको अपन बोलेंगे रो, क्या बोलेंगे, रो। मतलब जो ये लाइनें हैं वो तो क्या हो गई, रो, और ये लाइनें क्या हो गई, कॉलम। खड़ी लाइन कॉलम और तिरछी लाइन क्या हो गई, रो। और इसको अपन बता सकते हैं इस ऑर्डर से कि ये कौन सा एलिमेंट है, मतलब पहली पंक्ति का पहला अवयव। मतलब जो आई और जे है वो क्या डिनोट करते हैं, आई तो किसको डिनोट करेगा, पंक्ति को, ठीक, और जे डिनोट करेगा कॉलम को, मतलब स्तंभ को। तो इससे अपन बता सकते हैं कि जो ये है ये कौन सा है, दूसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ का अवयव। ठीक है, ऐसे ही अपन ये बता सकते हैं कि जो ये एलिमेंट है वो आईवी पंक्ति है और तीसरा क्या है, स्तंभ, 1 2 तीसरा स्तंभ, और ऊपर चले तो कौन सी पंक्ति, आईवी पंक्ति। इस प्रकार इसका हम क्या बताते हैं, ऑर्डर, क्या बता देते हैं, ऑर्डर। और अगर ये अपन देखना चाहें कि तो कौन सी इसकी m क्रॉस n की, मान लें कि अपन ये m पंक्तियां हैं और जे स्तंभ हैं, तो ये कौन सी ऑर्डर की आ गई, m क्रॉस n की। इसके बाद अपना आता है इनके प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि ये मैट्रिक्स जो है ये कितने प्रकार की होती है। तो देखते हैं अपन मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। देखना, एक होता है वर्ग मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा आता है आयताकार मैट्रिक्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तीसरी आती है अपने पास, पहली वर्ग मैट्रिक्स आ गई, दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, तीसरी अपने पास आ गई पंक्ति मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। चौथी अपने पास आएगी कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। अगली अपने पास आएगी वर्ग मैट्रिक्स, आयताकार मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अगली अपने पास आएगी इकाई मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। अगली आएगी अपने पास शून्य मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। कितनी हो गई अपने पास? 1 2 3 4 5 6। अगली बार अपने पास आएगी डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण मैट्रिक्स। अगली अपने पास आएगी, कौन सी आएगी? स्केलर मैट्रिक्स। अगली अपने पास आएगी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ये अपने पास क्या प्राप्त हो गई? मैट्रिक्स के प्रकार, पहली वर्ग मैट्रिक्स, दूसरी आयताकार मैट्रिक्स, तीसरी पंक्ति मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब अपन एक एक को समझते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स होगी, कौन सी मैट्रिक्स आयताकार मैट्रिक्स होगी, और ये कौन कौन सी मैट्रिक्स को अपन इकाई मैट्रिक्स बोल सकते हैं, कौन सी को त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बोलते हैं। उनके लिए अपन एक एक का क्या करेंगे, यहाँ पर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे कि कौन सी मैट्रिक्स कैसे बनती है। तो देखना, सबसे पहले अपन कौन सी लेंगे? वर्ग मैट्रिक्स। पहले अपन ले वर्ग मैट्रिक्स, वर्गाकार मैट्रिक्स, ये बोलते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ऐसा आव्यूह या ऐसा आव्यूह मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? वर्गाकार मैट्रिक्स, कि जिसके अंदर पंक्ति और मैट्रिक्स ये स्तंभ क्या हो? बराबर। मतलब यदि हम n पंक्ति लें और n स्तंभ लें और दोनों क्या हो? बराबर, तो वो क्या कहलाएगी? वर्गाकार मैट्रिक्स। देखना एक एग्जांपल, A B C और D। देखना पंक्ति और कॉलम कितने? 1 2, और ये पंक्ति कितनी? 1 2। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 2 × 2। और कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हुई अपने को? वर्गाकार मैट्रिक्स। ऐसे ही अपन दूसरी मैट्रिक्स लें, A B C D E F G H I। देखना कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 × 3। तो अपने पास ये मैट्रिक्स भी कितनी प्राप्त होगी? कौन सी प्राप्त हुई? वर्गाकार मैट्रिक्स। मतलब ऐसा कि जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभ क्या हो? बराबर, तो वो क्या कहलाएगी? वर्गाकार मैट्रिक्स।
देखना जो ये पहला है एम, ये डिनोट करेगा पंक्ति को और ये डिनोट करेगा अपने को स्तंभ को, मतलब दो पंक्तियां और दो स्तंभ। तो अपने पास क्या प्राप्त हो गई? वर्गाकार मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स की बात करें तो वो आएगी आयताकार मैट्रिक्स। कौन सी? आयताकार मैट्रिक्स। आयताकार मैट्रिक्स कि जिसके अंदर n इज नॉट इक्वल टू n, जिसके अंदर पंक्ति और कॉलम क्या हो? असमान। क्या हो? पंक्ति और कॉलम, पंक्ति एवं कॉलम असमान। मतलब देखना एग्जाम्पल इसका, ए बी सी डी ई और एफ। इसका ऑर्डर बताना कि ऑर्डर किसने ऑर्डर की है, तो कितनी पंक्तियां? 1 2, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 इंटू 3 ऑर्डर की ये जो मैट्रिक्स है वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? आयताकार मैट्रिक्स। इसको अपन दूसरी एक और एग्जांपल लें, ऐसे भी हो सकता है ये ए बी सी डी ई एफ 3 इंटू 2, ये भी कौन सी मैट्रिक्स है अपने पास? आयताकार मैट्रिक्स। तो आशा करता हूँ ये सभी समझ में आ रहा होगा। बाकी समझ में नहीं आए तो एक बार वापस से इसको देखना, आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इजी चैप्टर माना जाता है। और बहुत ही इजी चैप्टर माना क्या जाता है ही बहुत ही इजी चैप्टर, और आसानी से क्या आ जाएगा ये समझ में। तो अगर अपन अब तीसरे मैट्रिक्स की बात करें, अपने पास कौन कौन सा हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और बात कर लेते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। किसकी? पंक्ति मैट्रिक्स की। तो वो अपने पास क्या आ जाएगा कि जिसके अंदर केवल और केवल क्या हो? एक पंक्ति। क्या हो? एक पंक्ति। तो वो क्या कहलाएगी? पंक्ति मैट्रिक्स। देखना ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। क्या हो? केवल एक पंक्ति हो, मतलब m इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1। m इक्वल टू 1। तो देखना कोई मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लें अपन, तो 1 2 3 4। ये कौन सी मैट्रिक्स है? 1 इंटू 1 2 3 4, 1 इंटू 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो पंक्ति कितनी है इसमें? एक। तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई? पंक्ति मैट्रिक्स। स्तंभ कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति सिर्फ और सिर्फ कितनी होनी चाहिए? एक। पंक्ति कितनी होनी चाहिए? एक। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी अपने पास? पंक्ति मैट्रिक्स, जिसके अंदर m क्या हो? 1। अब अपना अगला आता है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स जिसके अंदर स्तंभ क्या हो? 1। कॉलम कितना हो? 1। मतलब n इक्वल टू क्या हो? 1। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। देखना इसका एग्जांपल। इसका एग्जांपल अपन देखें तो a 1 2 3, ये क्या हो गया अपने पास? एक स्तंभ मैट्रिक्स। कौन सी ऑर्डर का? 3 इंटू 1। और देखना 1 2 3 4, ये भी क्या है अपने पास? स्तंभ मैट्रिक्स। ये भी क्या है अपने पास? स्तंभ मैट्रिक्स। इसमें पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन स्तंभ केवल और केवल क्या होगा? एक। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? स्तंभ मैट्रिक्स। अब अपने पास 4 हो गई, स्तंभ मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गई, रो मैट्रिक्स हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अगली अपने पास आती है जीरो मैट्रिक्स। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। 5। जीरो मैट्रिक्स का मतलब कि जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो? 0। ऐसा अवयव
जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो 0, तो वो क्या कहलाएगी अपने पास 0 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स किसी भी क्रम की हो सकती है। देखना A 0 0 0 0, और देखिए अपन B 0 0 0 0 0 और 0। ये भी मेरे पास क्या प्राप्त हो गई 0 मैट्रिक्स। कैसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो 0, तो वो अपने पास क्या कहलाएगी 0 मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी 0 मैट्रिक्स। इसके बाद अपन पढ़ें अगली मैट्रिक्स, तो वो अपने पास आएगी छठी इकाई मैट्रिक्स। कौन सी इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स कि जिसके विकर्ण के सभी अवयव क्या हो इकाई। विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या हो इकाई, तथा शेष अवयव क्या हो 0, तो वो अपने पास क्या प्राप्त होगी इकाई मैट्रिक्स। इसके एग्जाम्पल देखें अपने पास, तो आएगा 1 1 1 0 0 0 0। जो इकाई मैट्रिक्स है वो अपने पास कैसी मैट्रिक्स प्राप्त होगी हमेशा वर्ग मैट्रिक्स। ये कितने की है 3 × 3। और देखिए अपन 1 0 0 1, ये भी क्या प्राप्त हुई अपने पास इकाई मैट्रिक्स। जिसके डायगोनल के जो मैट्रिक्स हैं वो क्या हो इकाई, और शेष अवयव जो बच गए वो क्या हो 0। मतलब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि Aij = क्या होगा ये 0 और ये नॉन जीरो मतलब 1, जब I = क्या हो j और I ≠ j, कि Aij वाला जो एलिमेंट है वो 0 होगा जब I j के बराबर नहीं है, और 1 होगा जब I j के बराबर है। तो ये क्या हो गया A11 A22 A23, तो ये क्या हो गया इकाई। बाकी के एलिमेंट्स क्या हो गए 0। ये अपने पास बात हुई इकाई मैट्रिक्स की। अब अपने पास छठा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कि ऐसा अवयव या मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव 0 हो। मतलब कि ऐसा अवयव हो जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव क्या हो 0। देखना एग्जाम्पल क्या बोला कि विकर्ण के अतिरिक्त एक विकर्ण लिया अपन ने 2 3 4 और शेष अवयव क्या है 0, तो ये अपने पास क्या प्राप्त हुआ विकर्ण मैट्रिक्स। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर जो विकर्ण के एलिमेंट्स हैं वो इकाई हो, सिर्फ इतना बोला है अपने को कि ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त शेष अवयव क्या हो 0। विकर्ण के अतिरिक्त दोनों क्या है 0। और देखिए अपन ये भी विकर्ण अवयव है -2 -3 4 0 0 0 और 0 और 0 और 0। ये भी अपने पास क्या प्राप्त हुआ विकर्ण मैट्रिक्स कि जिसके अंदर ये अपने पास क्या है इसका डायगोनल, इसमें क्या है ये इसका डायगोनल है, इस डायगोनल के अतिरिक्त इसमें क्या है सभी एलिमेंट्स क्या हैं 0। तो ये अपने पास क्या प्राप्त हुआ विकर्ण मैट्रिक्स। अब अपनी बात आती है अगले मैट्रिक्स की स्केलर मैट्रिक्स अदिश मैट्रिक्स। सातवां आता है
अदिश मैट्रिक्स, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की अपन डेफिनेशन देखें तो ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो और बाकी के जो अवयव हैं वो क्या हो, जीरो। देखना एग्जांपल क्या हो, विकर्ण के वे क्या है, समान 1 1 1 0 0 0 0 0 और 0। ये अपने पास क्या प्राप्त हुआ, अदिश मैट्रिक्स। कौन सा प्राप्त हुआ, अदिश मैट्रिक्स। कि बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो तो क्या है, जीरो, और जो विकर्ण के अवयव हैं वो अपने पास क्या प्राप्त होंगे, समान। और देखना -3 और बाकी के जो शेष एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, जीरो। तो ये अपने पास क्या प्राप्त हो गई, अदिश मैट्रिक्स, कि जिसके अंदर विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान, और बाकी के जो शेष बचे एलिमेंट्स हैं वो क्या प्राप्त होंगे, जीरो। तो ऐसी मैट्रिक्स अपन क्या बोलेंगे, अदिश मैट्रिक्स। अब अपने पास लास्ट बचा है ए त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो अपने पास दो प्रकार के होते हैं, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये जो अपने पास होते हैं दो, पहला होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऊपरी त्रिभुजाकार, और दूसरा होता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। पहला होता है ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, दूसरा होता है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। अब आती है अपने पास ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, देखना सबसे पहले अपन एग्जांपल देख लेते हैं इसके अंदर, कि जो ये तो विकर्ण हो गया, और विकर्ण के जो नीचे के अवयव हैं वो तो क्या होंगे, जीरो, और ऊपर के क्या होंगे, नॉन जीरो। नीचे के जीरो, ऊपर के नॉन जीरो, तो ये मैट्रिक्स क्या प्राप्त होगा, जीरो। ऐसा मैट्रिक्स इसको अपन लिखें तो Aij इक्वल टू, ये क्या होगा, जब जीरो होगा, जब i ग्रेटर देन j हो, और नॉन जीरो होगा यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो, या k मान लेते हैं k, जब i लेस देन j। ठीक है, ये तो क्या होगा, नॉन जीरो, ये क्या होगा, जीरो। देखना एग्जांपल ए ले अपन, तो 2 3 4, नीचे के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो, ऊपर के क्या होंगे, 1 2, ये 3। ये अपने पास कौन सा त्रिभुज प्राप्त हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कि ऊपर की जो मैट्रिक्स है वो क्या है अपने पास, नॉन जीरो, नीचे क्या है, जीरो, ये A1 1 1 2 1 3, ये क्या होगा, A21 A31 A32 A33, ये कौन सा एलिमेंट होगा, A22 A23। देखना Aij i ग्रेटर देन j के लिए जीरो, 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, तो ये एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। और बाकी जो ऊपर बचा i लेस देन j के लिए कोई k, ये क्या है, नॉन जीरो। ये क्या हो गया, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। बात करें निम्न त्रिभुजाकार के मैट्रिक्स की, तो वो हो जाएगा अपने पास, इसी के अंदर देखें Aij इक्वल टू जीरो, जब i लेस देन j और k कोई नंबर होगा, जब i ग्रेटर देन j। मतलब अगर इसका एग्जांपल देखें अपन निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का, वो अपने पास क्या आएगा,
ए बी सी जी एच आई और ये क्या हो गए 0। क्या हो गए 0। ये क्या हो गया अपने पास निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, इस साइड के सभी नॉन जीरो, ऊपर के सभी 0। तो ये क्या प्राप्त हो गया अपने पास निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसी के साथ जो अपने मैट्रिक्स के टाइप्स थे वो खत्म हो गए हैं। अब इसके दो गुणधर्म हैं वो भी साथ के साथ पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इसके करेंगे एग्जाम्पल। देखना इसकी प्रॉपर्टी, तो एक होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। पहली होती है परिवर्त मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसकी कोई मैट्रिक्स है और उसके स्तंभों को किस में बदल दिया पंक्तियों में, और पंक्तियों को किस में बदल दिया स्तंभों में, तो जो प्राप्त मैट्रिक्स है वो क्या होगी उस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखना कोई एग्जांपल ए लें अपन, ए मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 और अपने को इसकी क्या निकालनी है ट्रांसपोज। तो परिभाषा क्या है इसकी कि पंक्तियों को किस में बदल दें स्तंभों में, और स्तंभों को किस में बदल दें पंक्तियों में। तो वो क्या प्राप्त होगी अपने पास मुख्य मैट्रिक्स की ट्रांसपोज। इसकी डेफिनेशन लिखें तो लिखें क्या, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त मैट्रिक्स क्या कहलाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और देखें अपन 1 3 5 4 2 1, ये कोई मैट्रिक्स है, इसको अपने को प्राप्त करनी है इसकी ट्रांसपोज। इसको डिनोट करते हैं ए टी से। तो अगर इसकी ट्रांसपोज अपने को चाहिए तो क्या करेंगे, इसकी पंक्तियों को, ये पंक्तियां इनको किस में बदल देंगे स्तंभों में। तो क्या हो गया 1 3 5, और पंक्ति को किस में बदल देंगे स्तंभों में। तो ये क्या हो जाएगी 4 2 1। ये क्या प्राप्त होगी अपने पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स की पंक्तियों को किस में बदल दिया स्तंभों में, और स्तंभों को किस में बदल दिया पंक्तियों में। तो जो प्राप्त मैट्रिक्स है वो होगी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद आता है अपने पास सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, ए बराबर ए का ट्रांसपोज। किसी भी पंक्ति को किसी भी मैट्रिक्स का अगर अपन ट्रांसपोज प्राप्त करें और वापस वो क्या आ जाए अपने पास ए, तो क्या प्राप्त होगी अपने को सममित मैट्रिक्स। वो क्या होगी अपने पास सममित मैट्रिक्स। इसके एग्जांपल अगर देखें अपन तो देखना 2 4 -3 इसका अगर अपन ट्रांसपोज करें तो क्या होगा 2 -3 और 4। तो इन दोनों से अपन देख रहे हैं कि ए बराबर क्या है ए का ट्रांसपोज। तो अपने पास ये क्या प्राप्त हो गई सममित मैट्रिक्स। का मतलब अपन कहेंगे जो ए है वो क्या है सममित मैट्रिक्स। ए बराबर ए का ट्रांसपोज, तो अपन कहेंगे कि वो मैट्रिक्स किस प्रकार की है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगली आती है अपने पास विषम सममित मैट्रिक्स। कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक
ए बराबर क्या आएगी माइनस ए का ट्रांसपोज। क्या आएगा ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज। या अपन बात करें या ऐसे करते हैं कि जो ए का ट्रांसपोज है वो क्या होगा माइनस ए के बराबर। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ले अपन ए क्या लिया 2 1 माइनस 3 और 3। अगर अपन इसका ट्रांसपोज करें ए का ट्रांसपोज तो अपने पास आएगा 2 माइनस 3 और 1 ये आएगा। इसका अपन साइन चेंज करेंगे जब क्या आएगा अपने पास माइनस ए का टी, तो ये अपने पास प्राप्त हो गई। ये माइनस का हो जाएगा तो अपने पास प्राप्त हुई ए इक्वल टू माइनस का ए का ट्रांसपोज। क्या आएगी ए का ट्रांसपोज। तो अपने पास अपन कहेंगे कि ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि ए बराबर किसके प्राप्त होगा ए के ट्रांसपोज के। ए का ट्रांसपोज क्या होगा माइनस ए हो गया, ये आएगा माइनस का निशान यहाँ पे। ठीक है, ए का ट्रांसपोज। अब इसको माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल टू माइनस का ए का ट्रांसपोज। ठीक है, इसी के साथ अपनी जो मैट्रिक्स की थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है। अब अपन इसके जो एग्जाम्पल हैं यहाँ तक के वो करेंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और अपने ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी करते रहिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।